हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का इतिहास। इसमें आज हम देखेंगे अकबर के प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अकबर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, अकबर का जन्म कब हुआ था, तो देखिए, जब हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हुआ तो कुछ समय के लिए इधर उधर भटकता रहा। और जब वो अपना निर्वासित जीवन बिता रहा था, इसी समय निर्वासित जीवन के दौरान 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ हमीदा बानो बेगम, यानी कि जो हुमायूं की पत्नी थी, उससे अकबर का जन्म हुआ। तो दोस्तों, सही जवाब क्या है हमारा? ऑप्शन तीसरा, 1542। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी हमने बताया, राणा वीरसाल के यहाँ अमरकोट। ठीक है, जगह क्या है? अमरकोट। और राणा वीरसाल के यहाँ। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर की माता का नाम क्या था। तो दोस्तों, हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर के पिता का नाम क्या था। तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। ठीक है दोस्तों, और जो ये बैरम खां है, ये अकबर का संरक्षक था और जहांगीर अकबर का बेटा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर की भेंट 3 वर्ष होने पर किससे हुई, जिसने उसको नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, 3 वर्ष की आयु थी जब अकबर की, तब उनकी भेंट अपने पिता से पुणे हुई हुमायूं से, मतलब कंधार और काबुल पर अधिकार किया, और वहीं पर उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। ठीक है, तो ये हुमायूं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर को सर्वप्रथम औपचारिक रूप से कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है कि अकबर को सर्वप्रथम, सबसे पहले औपचारिक रूप से गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ का? गजनी का। और फिर गजनी के बाद दोस्तों सूबेदार नियुक्त किया गया। फिर इसकी गजनी के बाद सिकंदर, सॉरी, गजनी सबसे पहले गजनी में किया। ठीक है, उसके बाद दिल्ली पर कब्जा करने के बाद हुमायूं से पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, पंजाब का, पहले गजनी फिर पंजाब, और फिर यहाँ पर ही उसको बैरम खां, एक विश्वास पात्र था व्यक्ति, उसके संरक्षण में छोड़ दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था। तो अभी हमने बताया, बैरम खां। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, अकबर जब पंजाब में सिकंदर सूर के दमन हेतु सैनिक कार्रवाई में व्यस्त था, तब किसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों देखिए, क्या होता है, फरवरी 1556 ईस्वी के आसपास जब अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के दमन हेतु सैनिक कार्रवाई में व्यस्त था, तो उस समय उनके पिता हुमायूं की असामयिक मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, किसकी मृत्यु हो गई थी? उनके पिता हुमायूं की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर को किस स्थान पर हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिला था। तो दोस्तों, एक कलानौर में मिला था। ठीक है, देखिए, पहले पंजाब है, पंजाब, फिर पंजाब का ज़िला है गुरदासपुर। ठीक है दोस्तों, पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कलानौर में। ठीक है, और गुरदासपुर में है कलानौर। ठीक है, तो यहाँ पर कलानौर में हुमायूं की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, और समाचार प्राप्त होने पर ही बैरम खां ने फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर का उसी जगह, उसी स्थान पर ईंटों के सिंहासन पर राज्याभिषेक कराया। ठीक है,
अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 1556 को किसने अकबर का राज्याभिषेक ईंटों पर करवाया था? तो अभी हमने बताया बैरम खान ने। ठीक है, बैरम खान ने उसी समय उसी स्थान पर ईंटों के मतलब ये 13 वर्ष था उनके। ठीक है, आयु कितनी थी? 13 वर्ष के थे अकबर उस समय, और उसी स्थान पर ईंटों के सिंहासन पर राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा पर किसने अधिकार कर लिया है? हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा पर पुण्य सूर्यवंशी आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, किसने? हेमू ने। और हेमू कौन था? आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों देखिए, हेमू 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और उसने एक में भी हार का मुंह नहीं देखा था। मतलब एक भी लड़ाई में वो नहीं हारा था। कितनी लड़ाई जीती थी? 22, और सभी में जीता था। तो इसीलिए आदिल शाह ने उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। ठीक है, किसको? विक्रमादित्य। तो किसने दी थी? तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आदिल शाह ने। ठीक है दोस्तों, आदिल शाह ने, आदिल शाह ने। ठीक है, ये आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पानीपत के दूसरे युद्ध से पहले हेमू कितनी लड़ाइयाँ लड़ चुका था? तो दोस्तों भी मैंने बताया था 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था, और आदिल शाह का ये क्या था? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आदिल शाह ने इसको क्या उपाधि दी थी, क्या नाम रखा था? तो दोस्तों रखा था विक्रमादित्य। ठीक है, आदिल शाह ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, चलिए इसे देख लेते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी आंख में तीर लगकर मूर्छित हो गया था? ठीक है, तो दोस्तों कौन मूर्छित हो गया था? तो देखिए, नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर हेमू की सेनाओं के बीच पानीपत के मैदान में बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था, और इस युद्ध को पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में हेमू जीत के करीब था, परंतु उसी समय एक तीर हेमू की आंख में लग गया, जिससे वह मूर्छित होकर हाथी के ओहदे से गिर गया, और उसके गिरते ही सेना में खलबली मच गई, और हेमू की जहाँ जीत होनी थी वहीं पराजय में बदल गई। ठीक है, मतलब विजय पराजय में बदल गई, और इस कारण अकबर की दिल्ली और आगरा पर शासन हो गया, मतलब वहाँ का वो शासक बन गया। तो दोस्तों मूर्छित कौन हो गया था? हेमू। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।